बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम ट्रेडिंग का जो जर्नी आप लोगों का है वो स्टार्ट करने वाला हूँ। यहाँ पर मुझे यकीन है कि कुछ ट्रेडर्स न्यू है और कुछ ट्रेडर्स जो है इसको बेसिक का पता भी ना हो, और कुछ ऐसे ट्रेडर्स हैं जिनको बेसिक का थोड़ा कुछ पता है। तो मेरा काम है सबको एक साथ चलना, तो इस वजह से मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा ताकि सबको हर एक बात एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं बाइनरी ट्रेडिंग की, ताकि कुछ बातें करूँ ऐसा आपको महसूस ना हो कि आप फर्स्ट टाइम में आपसे बात कर रहा हूँ क्लास में। हम सब मिलकर एक फैमिली की तरह हम चलेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि इस कोर्स के बाद ये जो आप लोग कोर्स करते हैं और मैं आपको सिखाता हूँ तो आप कुछ पैसे बनाने के काबिल हो जाएंगे, बशर्ते ये कि आप मेहनत करेंगे, मेहनत नहीं छोड़ेंगे। जो बताया जाएगा इस पर अमल करेंगे। ये इसलिए बोलता हूँ कि ये ऐसे नहीं है कि आप करोड़पति बन जाएंगे या लाखों में कमाएंगे। इतना होगा जो आप अपनी ज़िंदगी में आम रूटीन में कमाते हैं इससे डबल हो जाएगा। अगर आप मेहनत करेंगे, सारा तरीक़ेकार हर चीज़ ट्रेडिंग के हवाले से आपको आगाह करूँगा, एक एक चीज़ आपको बताई जाएंगी। सबसे पहले ये कोर्स अगर आप मेरे साथ हैं, इस कोर्स में आप तभी आगे बढ़ पाओगे जब आप मेहनत करोगे, और मुझ पर भरोसा होना चाहिए। और इस कोर्स के अंदर आपको जो मैं बताऊंगा उस पर खूब मेहनत करेंगे, तभी इंशाल्लाह आप आगे बढ़ जाएंगे। और इस क्लासेस के अलावा आपने किसी और चीज़ को फॉलो नहीं करना है, ठीक है। अगर इस कोर्स के बाद किसी के कुरेसी 80% निकलेंगे, किसी की 90%, किसी की 50%, किसी की 60%, किसी की 70%, तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आपको ऐसा कंसेप्ट दूंगा कि इस पर भी आप प्रॉफिट करेंगे। तो अब चलते हैं बाइनरी ट्रेडिंग की तरफ। अक्सर क्वेश्चन ये भी होता है कि ट्रेडिंग है क्या और हम किस प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बाइनरी ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। अब बाइनरी ट्रेडिंग है क्या? ये एक फॉरेक्स ट्रेडिंग की शाख समझ ले, जिसे इसे बोलते हैं। और क्या हमारे मुल्क में ये बैन है या अन बैन है, क्या हिसाब किताब है? तो ना ये बैन है ना अन बैन है, ये ब्रोकर चलते हैं जिनके साथ हम बैठ कर ट्रेड करते हैं। और बाइनरी ट्रेडिंग ऐसा प्लेटफॉर्म है, सबसे शॉर्ट फॉर्म टाइम का बाइनरी ट्रेडिंग में पाया जाता है, जिसमें 5 सेकंड की भी ट्रेड ली जाती है। 5 सेकंड से लेके आप 4 घंटे तक आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। तो बाह्य ट्रेडिंग बहुत ही शॉर्ट फॉर्म है, इसमें 1 मिनट के कैंडल पर ज़्यादातर लोग ट्रेड करते हैं और हम खुद ही ट्रेड करेंगे इंशाल्लाह। अब कैंडल मार्केट किसी चीज़ को हम प्रिडिक्ट करते हैं या किस चीज़ पर हम चलते हैं वो क्या है, तो वो मैं कुछ आपको बताता जाऊँ। सबसे पहले हम करेंसीज़ के पेयर पर ट्रेडिंग करते हैं, और जिन लोगों का ये क्वेश्चन है हम कि ट्रेडिंग हराम है या हलाल है, तो उनको भी मैं क्लियर करूँ कि जो फेयर्स होते हैं इनका फिजिकल वजूद होता है। मतलब मिसाल के तौर पर आप यूरो यूएसडी करेंसीज है, ठीक है, करेंसी है, वो फिजिकल करेंसी हालत में पाए जाते हैं, वो करेंसी फिजिकल हालत में पाए जाते हैं। इसी तरह कोई और करेंसी है यानी गोल्ड या सिल्वर या कुछ और चीज़ें हैं, उनको भी उनकी भी फिजिकल हालत होती है और वजूद मौजूद है, पर हम डिजिटल तरीके से अर्निंग करते हैं। ये तो था इंट्रोडक्शन थोड़ा सा अपने ब्रोकर का। और इस ट्रेडिंग ये कोर्स जो सा है ये आप आल ब्रोकर्स, चाहे आपके पास जो भी ब्रोकर है वो कोटेक्स है, बाइनरी ट्रेडिंग या बाइनोमो है या IQ ऑप्शन है या पॉकेट ऑप्शन है या परफेक्ट ऑप्शन है या कुछ और भी है, आप सब में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और सब में ट्रेड कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि एक ब्रोकर में, हाँ अच्छी ब्रोकर में ट्रेडिंग लाजमी है। अच्छा ब्रोकर वो हो जो आपको विड्रॉ और डिपॉजिट टाइम पर दे सके, जो सबसे पहले इशू आता है। लेकिन हम बाइनरी ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब ये जो मैं आपको स्ट्रेटजीज बताने वाला हूँ तो वो बाइनरी ट्रेडिंग में बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करता है। अब इसके बाद ट्रेडिंग के हवाले से कुछ बातें करते हैं। पहले क्लास है, कोई बिगिनर भी है, बिल्कुल न्यू है, और हमने ट्रेडिंग में चलना कैसे है, ठीक है। तो अक्सर लोग जो इसमें आते हैं वो इनके माइंड में ये चीज़ होगी कि हम इस क्लास में आए हैं, हम ट्रेडिंग कोर्स करेंगे और इसके बाद हम अच्छे खासे पैसे कमा सकेंगे। पहली बात यह है कि इस मार्केट में आपको फ़ायदा से ज़्यादा नुकसान भी पड़ता है। नुकसान किस सूरत में होता है? जब आपके पास नॉलेज नहीं होती, आपकी साइकोलॉजी इतनी ख़राब होती है। वो ख़राब कैसे होती है कि जब हम मोटिवेशन को ज़्यादा मद्देनज़र रखते हुए हर काम शुरू करते हैं। मोटिवेशन मीन्स आप टिकटॉक और यूट्यूब पर किसी ट्रेडर्स को देखते हैं और ये चीज़ देखते हैं कि इसके अकाउंट में हज़ारों डॉलर्स है,
या उसके पास कोई गाड़ी बंगला शंगला या इसका लाइफस्टाइल जो आप देखते हैं और लालच में आते हैं और इस लालच की वजह से ट्रेडिंग शुरू करते हैं कि हम भी इतना पैसा कमाएंगे, और पैसा बनाने के बाद वो आपको यही बोलता है कि आई मैं आपको पैसा बनवाऊंगा, और इस सूरत में हम चले जाते हैं ट्रेडिंग करने, हमें आता कुछ नहीं है। पर जब लॉस होता है तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। ये उसकी गलती नहीं है, ये हमारी गलती है कि हम किसी गलत लोगों पर भरोसा करते हैं, और ये चीज़ आपको ट्रेडिंग में भी मार देंगे और लाइफ में भी। तो इन चीज़ों से बचना है। और एक और बात है, जो आजकल के ट्रेडर्स खुद ही को ट्रेडर समझते हैं, तो आप इससे पूछते हो कि आप किस बेस पर ट्रेडिंग करते हो, चाहे वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ट्रेड करते हो, लेकिन वो आपको बोलता है कि मैं ब्रेकआउट पर प्रॉफिट बना रहा हूँ, तो आप इसकी बात पर यकीन कर जाते हो। तो इस स्कैम से बचो और ख़ुद ही अपने माइंड को यूज़ करो। और एक ज़रूरी है कि आप इस ट्रेडिंग की फील्ड में आए तो आप लॉसेस का सामना करना पड़ेगा, लेकिन गिव अप नहीं करना, इसी तरह आप आगे बढ़ जाओगे। ठीक है। इनकेस अगर आप फिजिकल कारोबार करते हैं तो ये मैक्सिमम 1 लाख से कम नहीं होता। तो छोटा से छोटा अगर आप स्टार्ट कर ले तो इतना मैक्सिमम तो लगता है, और इसमें हमें डर भी नहीं होता। और लॉस होने के बाद अगर लॉस हुआ तो खैर है, कोई बात नहीं। पर जब हम ट्रेडिंग में आते हैं तो हम कहते हैं भाई हम इन्वेस्टमेंट कम करें और प्रॉफिट ज़्यादा निकालें। तो भाई ये बिजनेस है, कोई जवारी वाला गेम नहीं है। जब हम ट्रेडिंग को बिजनेस के माइंड से देखते हैं तब हम ट्रेडर्स बनेंगे। तो ये बात है, आप सबको पहले क्लियर हो जाना चाहिए, तब आप इस फील्ड में ग्रो करेंगे। अब चलते हैं आगे, इसमें हमें करना क्या होगा। सबसे पहले चार्ट का, आई थिंक आपको पता होगा, चार्ट में 2 किस्म के कैंडल्स होते हैं, एक अप और दूसरा जो है वो डाउन ग्रीन, यानी रेड ग्रीन कैंडल्स होते हैं। 2 चीज़ें है मार्केट में, इन दोनों के कलर्स होते हैं रेड एंड ग्रीन। कोई भी मार्केट है, आप अपने लाइफ में देखिए कि आप भी अगर कोई बिजनेस करते हैं तो इसमें भी 2 ही चीज़ें होते हैं, बाई और सेल। आप तो या कोई चीज़ को सेल करते हैं या बाई करते हैं, तो ये भी कोई बिजनेस के तौर पर पढ़ लें। और इसमें डेली का एक टारगेट रखो, यानी मतलब TPI से लगा लो। ठीक है, डेली का। अच्छा आज के लिए ये एनफ है। इंशाल्लाह, आई होप, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अच्छा, बातें हम करेंगे क्लास के फर्स्ट शुरू होने से पहले हम थोड़ा कुछ बातें करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये लाजमी है। अब हम सीधा चलते हैं, जो है हमारा जो स्ट्रेटेजी है हम सीधा उसकी तरफ चलेंगे। ठीक है, तो अपनी स्ट्रेटेजी की तरफ। तो फर्स्ट स्ट्रेटेजी ये है कि हम आप लोग यहाँ पर मार्केट को देखिए। अब यहाँ पर आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देखेंगे, आप लोग हॉरिजॉन्टल लाइन भी ले सकते हैं, आप लोग जो है रेक्टेंगल भी ले सकते हैं। तो मैं पर्सनली रेक्टेंगल लेता हूँ, और आप लोगों को भी चाहिए कि आप लोग रेक्टेंगल लो। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो है 2 लेवल्स को फाइंड करना है। ठीक है, तो 2 लेवल्स को आप लोगों ने फाइंड करना है। वो कौन 2 लेवल्स हैं? ठीक है, तो आप लोगों ने ऐसे, ठीक है, जब वी शेप में मार्केट चल रहा होता है, ये देखो अभी वी शेप में चल रहा है ये मार्केट, अब ये उल्टा वी शेप में चल रहा है ये मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है और रेंजिंग वाला मार्केट ढूंढना है। और आप लोगों ने क्या करना है, एक रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल, ठीक है, उल्टा वी शेप हो या वी शेप हो, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने ऐसे जो है 2 लेवल्स ड्रा करना है। या एक तो ये लेवल हो गया, एक ये ऊपर वाला लेवल हो गया। अगर पीछे आप लोग जाइए, ठीक है, तो यहाँ पर अब ये ट्रेंड वाला मार्केट है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, ठीक है, अब ये जो है मार्केट, ये जो मार्केट है, ठीक है, अब यहाँ पर एक तो ये लेवल रहा, एक दूसरा लेवल ये रहा, तीसरा लेवल ये रहा। ठीक है, तो ऐसे लेवल को आपने फाइंड करना है। एक ये लेवल रहा, एक ये लेवल रहा, एक ये लेवल। ठीक है, तो ऐसे मार्केट को जो है आपने ढूंढना है और ऐसे लेवल्स को फाइंड करना। ठीक है, सही है। अच्छा, तो मैंने पेयर को चेंज किया है क्योंकि वो पेयर जो है वो रेंजिंग वाला मार्केट नहीं था, तो अब ये जो है थोड़ा रेंजिंग वाला मार्केट है। तो अब हम लेवल को यहाँ पर कौन से लेवल को हम जो है फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट 2 स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको समझ लिए, और इंशाल्लाह इसके बाद आपकी एक्यूरेसी भी जो है 60% से अबव होगी इंशाल्लाह। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 90% ट्रेड डायरेक्टली विन होता है, और जो 80% होता है और 10% होता है, तो वो अक्सर MTG में आता है। ठीक है, मार्टिकल में आता है, तो इसी वजह से अब यहाँ पर आप लोगों ने पॉइंट करना है। आप लोगों तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर लेवल कौन से है। तो एक ये लेवल है, एक ये लेवल है। ठीक है, तो लेवल जो है, ठीक है, एक ये लेवल रहा, यहाँ पर एक ये लेवल रहा, एक ये लेवल रहा, एक ये नीचे वाला लेवल रहा, ये एक ऊपर वाला, एक ये। ठीक है, ये लेवल्स है। ठीक है, तो अब
हमें इस पर एक जो है हॉरिजॉन्टल लाइन भी आप ले सकते हैं, एक यहाँ ड्रा कर सकते हैं, एक यहाँ ड्रा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ड्रा की क्योंकि यहाँ पर ट्रेड निकल चुका है, तो आप लोगों को समझाने के लिए। तो फर्स्ट स्ट्रेटजी हमारे पास ये है कि लेवल को फाइंड करना है। जब आप लेवल फाइंड करेंगे, इस पर हमारी तकरीबन 4-5 स्ट्रेटजीज हैं, तो उस पर इस लेवल पर हम ट्रेड करेंगे, ठीक है, वो स्ट्रेटजीज अप्लाई करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें देखना है, ठीक है, हमें यहाँ पर देखना है कि जब हमारे पास ऐसे ग्रीन रेड कैंडल आ जाए, ठीक है, या रेड ग्रीन कैंडल्स आ जाए, तो इसके जस्ट ऊपर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन या एक लाइन लेना है, रेक्टेंगल कुछ भी आप ले सकते हैं। तो हमने ये एक जो है एक रेक्टेंगल लिया है। अब यहाँ पर ये ऊपर वाले लेवल को देखो, ठीक है, यहाँ पर ब्रेकआउट कैंडल को देखो, ठीक है, यहाँ पर मार्केट नीचे आया, ठीक है, वो ऐसे यहाँ पर ऐसा कंडीशन में आ जाता है कि यहाँ पर मार्केट फुली डाउन आता है और फिर इस जो है लेवल को जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देखिए तो यहाँ पर एक कैंडल डाउन बना, चलो अच्छी बात है। दूसरा जो कैंडल है वो ब्रेकआउट के लिए गया है और इसने जो है ऊपर वाले जो हमने लाइन लगाया था तो उसको जो है इसने ब्रेक किया है बाड़ी से, ठीक है। आप लोग बाड़ी से चाहे वो बाड़ी से ब्रेक करे या वेग से ब्रेक करे, दोनों चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ आप लोगों ने ब्रेकआउट को देखना हो। तो ये रहा हमारा ब्रेकआउट, ठीक है। जब हमारे पास ब्रेकआउट हो जाए तो ब्रेकआउट कैंडल के बाद जो कैंडल आता है, फर्स्ट स्ट्रेटेजी हमें बताता है कि जब हमारे पास ब्रेकआउट हो जाता है ऐसे लेवल का, तो फिर हम नेक्स्ट जो है कैंडल को देखते हैं। ब्रेकआउट कैंडल के बाद जो कैंडल आता है, ये ग्रीन रेड वाला कैंडल आया है, ठीक है, इसको हम देखेंगे फर्स्ट वाले स्ट्रेटेजी में और इसके वेग को देखेंगे, ठीक है। जिस साइड वेग बड़ा होगा उस साइड आपने नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करना है। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर तो वेग डाउन साइड के लिए बड़ी है और जो है बाडी भी डाउन साइड के लिए, सॉरी वो दूसरा स्ट्रेटजी है, ठीक है, बाडी वाला। तो दूसरा स्ट्रेटजी ये है, ठीक है। दो स्ट्रेटजीज एक क्लास में दो स्ट्रेटजी बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग अगर आप देखिए तो यहाँ पर दूसरा स्ट्रेटजी ये है कि सेम लेवल लेना है, ठीक है, सेम लेवल, दूसरा स्ट्रेटजी है सेम लेवल लेना है। ब्रेकआउट कैंडल देखना है, ब्रेकआउट कैंडल के बाद कैंडल के बाडी को देखना है, ठीक है। फर्स्ट वाले स्ट्रेटजी में तो हमने वेग को देखना है, जिस साइड वेग बड़ा होगा उस साइड हम ट्रेड करना है। ऊपर वेग छोटा है बिल्कुल, यानी है भी नहीं, ठीक है, और नीचे का जो विक है वो बड़ा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक कंडीशन, एक कंफर्मेशन यहाँ पर डाउन कर रहा। दूसरा स्ट्रेटजी यहाँ पर अप्लाई करो। तो दूसरा स्ट्रेटजी ये है कि जब हमारे पास ब्रेकआउट हो जाए, ब्रेकआउट कैंडल के बाद हम कैंडल के बाडी को देखेंगे, जिस साइड बाडी होगा उस साइड हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखिए तो यहाँ पर रेड के लिए बाडी है, तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर ऐसा कंडीशन भी आ जाता है कि यहाँ पर ये बाडी अप का था लेकिन विक डाउन का था, तो फिर आप लोगों ने इस नेक्स्ट वाले कैंडल पर ट्रेड नहीं करना है। फिर आप लोगों ने वेट करना है कि जब जिस के फेवर में जो है, अगर ये बाडी के फेवर में ट्रेड जाता है तो फिर आप लोगों ने वेग के फेवर में पे ट्रेड करना है। अगर ये वेग के फेवर पे ट्रेड आता है तो फिर आप लोगों ने बाडी के फेवर पे ट्रेड करना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाली दो स्ट्रेटजी है, इसको थोड़ा कुछ जो है क्लियर करो, ठीक है, समझिए बातों को, ठीक है। तो ऐसे लेवल्स फाइंड करना है, इसके बाद ब्रेकआउट कैंडल का वेट करना है, ब्रेकआउट कैंडल के बाद जो कैंडल आता है इसके बाडी और वेग को देखना है। ये फर्स्ट वाले दो स्ट्रेटजी हैं, ठीक है। ये बोलता है कि जब हमारे पास ब्रेकआउट हो जाए इस लेवल का तो फिर आप लोगों ने ब्रेकआउट कैंडल के बाद जो कैंडल आता है इसके वेग और बाडी को देखना है। ये दो स्ट्रेटजी है, जिस साइड वेग बड़ा होगा और जिस साइड जो है बाडी होगा तो उस साइड आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका तो जो है आपका जो ट्रेड जो कन्फर्मेशन हो यहाँ पर आपका नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर डाउन का है तो यहाँ पर 100% आपका ट्रेड विन होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, मार्टिकल बिल्कुल आता है, ठीक है, मार्टिकल आता है मार्केट में, लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है, ठीक है। मैंने आपको पहले से बताया कि 10% आप लोगों का जो है मार्टिकल आता है कभी कभार, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये दो लेवल्स है, इस वाले कैंडल ने है जो इस वाले कैंडल ने, ठीक है, ये दो लेवल को ब्रेकआउट किया है। अब ये हमारे पास दो लेवल है, तो यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट कैंडल के बाद अब देखिए विक भी अपसाइड के लिए है, अगर आप लोग देखिए तो विक अपसाइड के लिए और बाडी भी अपसाइड के, तो यहाँ पर आप लोगों ने डायरेक्टली ट्रेड अपसाइड के लिए प्लेस करना है। लेकिन यहाँ पर तो आप लोगों का ट्रेड लॉस हो गया, लेकिन MTG ऑलवेज विन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं मार्केट में, इसको समझ लो, ठीक है, और इस पर काम करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो मैं पीछे जाता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। ये 10 ट्रेडों में से जो है 9 ट्रेड आपको विन करवा देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमारे पास ये की लेवल रहा, ठीक है, एक ये लेवल रहा, ठीक है। अब हमारे पास ये एक लेवल रहा, इसका ब्रेकआउट इस कैंडल ने किया है, मार्केट नीचे आके इसके ग्रीन वाली कैंडल ने ब्रेकआउट किया। ग्रीन कैंडल के बाद जो कैंडल आता है इसके विक और बाडी को देखो, दो स्ट्रेटजी मैंने बताया, ठीक है। और उस दोनों स्ट्रेटजी के बेस पर आप लोग अगर देखिए तो यहाँ पर विक अपसाइड के लिए है और बाडी भी अपसाइड के लिए है। ये जो दो स्ट्रेटजी यह बताता है कि यहाँ पर दो कन्फर्मेशन अपसाइड के लिए, तो इस कैंडल पर आप लोगों ने फिर अपसाइड के लिए ट्रेड करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं मार्केट में, ठीक है।
और समझिए। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि किस जगह आपने अवॉइड करना है, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अगर यहाँ पर आप देखिए तो ये हमारे पास एक लेवल रहा, ठीक है। इसका ब्रेकआउट इस रेड वाले कैंडल ने किया है और रेड कैंडल के बाद जो कैंडल आया है, ठीक है। अब दो स्ट्रेटजी यहाँ पर अप्लाई करो, फर्स्ट वाली स्ट्रेटजी अप्लाई करो। जब हमारे पास ब्रेकआउट हो जाए, ब्रेकआउट कैंडल के बाद जो कैंडल आता है, इसके विक को देखो तो विक को अगर हम अब यहाँ पर देखें तो यहाँ इसका विक अपसाइड के लिए बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंडीशन, तो यहाँ पर एक कंफर्मेशन अपसाइड के लिए हो गया। दूसरा स्ट्रेटजी अप्लाई करो अब यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट कैंडल के बाद जो कैंडल आता है, इसके बॉडी को देखे, ठीक है। यहाँ पर इसका बॉडी जो है वो अपसाइड के लिए, तो दो कंफर्मेशन एक साथ रहा एक डायरेक्शन में, तो यहाँ पर आप लोग डायरेक्टली ट्रेड करो और यहाँ पर आप लोगों का जो है विन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं मार्केट में, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग यहाँ पर थोड़ा वेट करें, मैं क्लास को लेंथी नहीं करना चाहता, ठीक है। तो मैं ट्रेड ढूंढता हूँ और फिर ट्रेड करता हूँ लाइव, और फिर जो है क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा वेट करें। अच्छा, काफ़ी टाइम के बाद हमारे पास यहाँ पर एक ट्रेड मिलता है, इसके लिए हम वेट करेंगे, ठीक है। जब भी ये क्लोज होगा तो फिर हम ट्रेड लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास एक ब्रेकआउट रहा, ठीक है। ऊपर वाला जो हमने लेवल लगाया था उसका जो है ब्रेकआउट हो चुका है, इस लेवल का जो है ब्रेकआउट हो चुका है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा ट्रेड कैसा विन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ ना, अब यहाँ पर इसके बॉडी और वेक को देखेंगे, तो फिर इस कंडीशन में इस वेक को देखेंगे, जिस साइड वेक बड़ा होगा और जिस साइड बॉडी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कंडीशन भी आता है कि यहाँ पर अगर बॉडी अप के लिए और वेक डाउन के लिए बढ़ा, तो हम फिर नेक्स्ट में जो है ट्रेड को स्किप करेंगे और इसको जिसके पेवर में ट्रेड होगा तो हम इसका अपोजिट लेंगे MTG, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो विक है वो डाउन के लिए है और बॉडी अप के लिए है। तो देखते हैं अगर ये अच्छा, तो अब हम ट्रेड को स्किप करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर एक कंफर्मेशन अप के लिए है दूसरी स्ट्रेटजी के बेस पे और फर्स्ट वाली स्ट्रेटजी के बेस पर एक कंफर्मेशन डाउन के लिए। इन केस अगर ये डाउन के लिए आ जाए, ठीक है, ये विक के बेस पर फिर आ जाएगा और फिर हम बॉडी के बेस पर अप साइड के लिए MTG लेंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा सा वेट और कर लेते हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पर इस कैंडल को देखिए, यहाँ पर ये डाउन के लिए गया है, तो मैं एक ट्रेड आपके लिए एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है। अब मैंने बॉडी के बेस पर ये, तो ये देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट हुए फर्स्ट वाली स्ट्रेटजी, यहाँ पर विक के बेस पर डाउन के लिए ये ट्रेड आ गया है। अब इसका MTG मैंने प्लेस किया है अप डायरेक्शन में, यहाँ पर बॉडी के बेस पर, ठीक है। अब देखते हैं ये कैसा विन होता है और कैसा जो है हमारा ट्रेड ये प्रॉफिट में जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने $11 का ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। अब देखिए आप लोगों के सामने मैंने ट्रेड लिया है, कुछ गड़बड़ नहीं की, ठीक है। और जो दो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई इसके बेस पर मैंने लिए है, ठीक है। और मैं अभी से बता रहा हूँ कि जो भी मैं आपको स्ट्रेटजीज बताऊंगा और आप लोग एक जगह उन सारे स्ट्रेटजी को अप्लाई करो, इससे जो एक वाला स्ट्रांग स्ट्रेटजी निकलता है तो उस पर आप लोगों ने ट्रेड करना है और वो आप लोगों का बेस्ट और फेवरेट स्ट्रेटजी होगा, ठीक है। और वो एक स्ट्रेटजी फिर निकलता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखिए और आप लोग यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर हम कैसे ट्रेड को अवॉइड करेंगे और किस जगह आप हमने ट्रेड प्लेस करना है, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों के सामने, ठीक है। आज के लिए इनफ है, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।